students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 3 English chapter number 6. तो यहाँ पे हमें एक पोएम दी है जिसका नाम है ट्रेन्स. तो यहाँ पे लिखा है हैव यू ट्रैवल ऑन अ ट्रेन, यानी कि क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है. रीड एंड एंजॉय दिस पोएम. तो यहाँ पे चैप्टर 6 में सबसे पहले पोएम दी है, उसका नाम है ट्रेन्स. लिखा है ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन. माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी, प्लेन्स यानी कि जो मैदाने होते हैं वो, रिवर्स यानी कि नदियाँ. तो जो ट्रेन्स है वो पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों से होकर हमारे पास आती है. अगेन रिपीट, ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स. यानी कि जो ट्रेन है वो पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों से होकर हमारे पास पहुंच जाती है. कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड. पैसेंजर यानी कि जो लोग होते हैं ट्रेन में बैठे होते हैं यात्री के, वो. मेल यानी कि संदेश, और यहाँ पे लिखा है प्रीशियस लोड यानी कि कीमती सामान है. तो यहाँ पे कहा है कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड इन विदाउट फेल. यानी कि जो ट्रेन है वो पैसेंजर यानी कि यात्रिकों को लेकर, उसमें संदेशा लेकर और कुछ कीमती सामानों भी लेकर आती है विदाउट फेल. यानी कि वो कभी ऐसा नहीं बोलती कि हम आज नहीं आएंगे, फिर भी वो आ जाती है. तो यहाँ पे क्या देखा, जो ट्रेन है वो माउंटेन यानी कि पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों से हमारे पास आ जाती है. वो ट्रेन में पैसेंजर यानी कि यात्री को संदेशों और जो कीमती सामान होता है वो भी लेकर आती है. फिर नेक्स्ट क्या है, 1000 ऑफ फ्राइट कार्स ऑल रनिंग ऑन थ्रॉट डे एंड डार्कनेस, थ्रॉट डस्क एंड डाउन. यानी कि यहाँ पे कहा है कि जो ट्रेन होती है वो 1000 यानी कि हज़ारों से ज़्यादा माल सामान लेकर दिन रात सुबह शाम चलती ही रहती है. यहाँ पे लिखा है डे यानी कि दिन, डार्कनेस यानी कि रात, और लिखा है डस्क, डस्क यानी कि शाम, और डाउन यानी कि सुबह. तो यहाँ पे लिखा है कि वो दिन रात सुबह शाम हज़ारों से भी ज़्यादा माल सामान लेकर चलती ही रहती है. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द रेड, ओवर द रिवर, हियर कम द ट्रेन. यानी कि जो ट्रेन है वो पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों से, वहाँ पर पहाड़ों से, नदियों से, मैदानों से होकर हमारे पास आ जाती है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ट्रेन है वो पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों से लेकर, यानी कि नदियों से होकर हमारे पास आ जाती है. वो अपने साथ पैसेंजर यानी कि जो यात्री को होते हैं वो, मेल यानी कि संदेश और प्रीशियस लोड यानी कि कीमती सामान लेकर हमारे पास आ जाती है. फिर जो ट्रेन है वो हज़ारों से ज़्यादा माल सामान लेकर दिन रात सुबह शाम चलती ही रहती है. फिर लिखा है ट्रेन है वो पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों से होकर हमारे पास आ जाती है. फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, तो चलो आओ देखते हैं क्या लिखा है. माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी कि पहाड़े, पैसेंजर यानी कि यात्री, रिवर यानी कि नदी, प्रीशियस यानी कि मैंने आपको आगे बताया कीमती, मेल यानी कि संदेश, प्लेन्स यानी कि मैदान, डस्क यानी कि शाम और डाउन यानी कि सुबह. तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो ट्रेन है वो पहाड़ों से, मैदानों से, नदियों से होकर हमारे पास आ जाती है. वो अपने पास यात्री, संदेश और कीमती सामान भी लेकर आती है. फिर नेक्स्ट देखा कि जो ट्रेन है वो अपने पास उसमें हज़ारों से भी ज़्यादा माल सामान दिन रात सुबह शाम लेकर चलती है. फिर जो ट्रेन है वो पहाड़ों से, नदियों से और मैदानों से होकर हमारे पास आती है. तो स्टूडेंट्स, फिर हम पोएम में आगे बढ़ते हैं. तो हमें यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, रीडिंग इज़ फन. उसमें कुछ क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं
वेयर डू द ट्रेन रन, यानी कि जो ट्रेन है वो कहाँ चलती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द ट्रेन रन ओवर द माउंटेन प्लान्स एंड रिवर्स, यानी कि जो ट्रेन है वो माउंटेन यानी कि पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों से होकर हमारे पास आती है। वॉट आर द प्रीशियस लोड दैट दे कैरी, यानी कि जो ट्रेन है वो अपने पास कौन कौन से कीमती सामान लेकर आती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द कैरी पैसेंजर, पार्सल्स, लेटर, etc। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हेन डू द ट्रेन रन, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ट्रेन रन थ्रूआउट द डे एंड नाइट, यानी कि जो ट्रेन है वो सुबह शाम रात दिन चलती ही रहती है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज डस्क एंड डाउन, यानी कि यहाँ पे हमें बताया है कि डस्क एंड डाउन क्या है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, डाउन इज द टाइम व्हेन द फर्स्ट रेज ऑफ सन टच द अर्थ इन द मॉर्निंग, यानी कि जब सूरज है वो पहली किरणों के साथ उगता है उसे क्या कहते हैं, डाउन। एंड डस्क इज द टाइम व्हेन द सन सेट्स एंड द नाइट बिगिन, यानी कि जब सूरज ढलता है और शाम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, डस्क। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, टॉक टाइम, डू यू इंजॉय ट्रेन राइड्स, क्या आपने कभी ट्रेन राइड्स इंजॉय किया है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, येस आई इंजॉय द ट्रेन राइड्स। इफ़ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई, यानी कि आपको कभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो आप किस में और कहाँ जाएंगे, तो वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू, यानी कि आपको कभी रात ट्रेन में गुजारनी पड़े तो आप अपने बैग में क्या लेकर जाएंगे, ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस, यानी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपको यहाँ पे सूटकेस में ऐसे बताया है, उसमें ड्रॉ करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेट्स राइट डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन्स और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक, यानी कि आपको कभी कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार करना हो तो आप किस में और कैसे जाएंगे, ट्रेन या फिर बस में, तो क्या वो आपने कभी ट्रैवल किया है तो उसके बारे में आपको बताना है। राइट योर सेंटेंस अबाउट योर जर्नी, यानी कि आपने जो जर्नी पार की है यानी कि इंजॉय की है ट्रेन या फिर बस में से, तो वो आपको कुछ सेंटेंस में बताना है। यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं उसका यूज़ करके भी आप सेंटेंस बना सकते हो। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो टू मुंबई, देयर वेर मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन, यानी कि यस मैं मेरे पापा के साथ मुंबई गई थी रेलवे ट्रेन से होकर। देयर आर मैनी पीपल एट द रेलवे स्टेशन, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। देयर वेर द क्राउडेड टी सॉल्ट ए स्टॉल एट द स्टेशन, यानी कि वहाँ पे एक टी स्टॉल भी था। देयर वेर वी परचेज द टिकट्स एंड रीच द प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टू द ट्रेन इन विच वी हैड टू गेट इन, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यस मैं अपने पापा के साथ मुंबई गई थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो जो रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे एक टी स्टॉल भी था जो वहाँ पे सारे चाय पी रहे थे और वहाँ पे एक टिकट लेने की सबको बहुत ही उतावल थी और वहाँ पे प्लेटफॉर्म में टिकट लेने के बाद ही हम लोग ट्रेन में चढ़े थे। तो ऐसे ही आपको आपकी जर्नी के बारे में ऐसे कुछ सेंटेंस बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड बिल्डिंग, सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स, वन इज डन फॉर यू, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें कहाँ पे कौन से व्हीकल जा सकते हैं वो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं ऊपर, उसमें से सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे लिखना है। लैंड यानी कि ज़मीन पर चलने वाले व्हीकल्स जैसे कि कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल, ट्रक। और हवा में कौन कौन से व्हीकल होते हैं, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। और वाटर में क्या क्या चल सकता है, शिप, बोट एंड स्टीमर। फिर नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट है गिव मी सम
टू ईट यानी कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है फूड और क्लोथ्स, तो आंसर क्या होगा फूड। गिव मी सम फूड टू ईट। फिर नेक्स्ट क्या है प्ले विथ ब्लैंक, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है मी एंड ग्रे, तो आंसर क्या होगा प्ले विथ मी। फिर नेक्स्ट क्या है स्विम एक्रॉस, तो यहाँ पे क्या होगा द रिवर। फिर नेक्स्ट क्या है लेट्स गेट ऑन द ब्लैंक, तो यहाँ पे हम बताया है कि चलो आओ चलते हैं, तो आप किस में जाना पसंद करेंगे ट्रेन, तो हम आंसर क्या लिखेंगे लेट्स गेट ऑन द ट्रेन। फिर नेक्स्ट क्या है पेपर फन, तो ऐसे यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके एरोप्लेन वाला पेपर बनाना है। तो सबसे पहले ऐसे हमें यहाँ पे ऐसा जो दिखाई दे रहा है वो पेज लेना होगा, उसको ऐसे कट करके ऐसे शेप में बनाना होगा, फिर उसको ऐसे टर्न करना होगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर उसको ऐसा बनाना है। तो आप तो बता रही होंगे, आप अपने हिसाब से ऐसे देखकर, और लास्ट में यहाँ पे ऐसे बन जाएगा एरोप्लेन। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करके पेपर का एरोप्लेन बनाना है। फिर नेक्स्ट क्या है से लाउड, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए वो हमें जोर से बोलने हैं। मेल फेल डाउन ऑन प्लेन्स ट्रेन्स, तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है वो जोर से बोलने हैं। तो यहाँ पे हमारा पोएम का सेशन एंड होता है। थैंक यू बच्चों। हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द रोड, यानी कि हम यहाँ पे एक रोड की स्टोरी बताई है। तो चलो आओ पढ़ते हैं। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज़ अस्लीप, एवरीथिंग इज़ क्वाइट, यानी कि सुबह सुबह का टाइम है, रोड है वो सब सो रहे हैं और सब कुछ वहाँ पे रोड पे शांत है। बट लिसन द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, यानी कि जैसे ही सुबह होती है सब लोग कहते हैं कि सुनो सुनो। चिप 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 से द स्पैरो, चिप चिप चिप, यानी कि जो स्पैरो है वो रोड को कह रहा है कि चिप चिप करके कि उठ जाओ। काउ 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 से द क्राउ, काउ 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 वेकअप वेकअप, यानी कि फिर जो कौवा है वो काउ काउ करके उठा रहा है, यानी कि जो कौवा है वो फिर रोड को काउ काउ करके उठा रहा है। हियर इज समवन एल्स नाउ ट्रिंग अ लाइन, इट इज़ अ न्यूज़पेपर बॉय, यानी कि फिर सुबह न्यूज़पेपर बॉय भी आ जाता है रोड पे, वो भी ट्रिंग ट्रिंग करके रोड को उठाता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे न्यूज़पेपर बॉय है वो रोड पे आ रहा है और रोड को जगा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है ट्रिंग 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 से हिज बाइसिकल ट्रिंग ट्रिंग वेक अप, यानी कि वो अपनी बाइसिकल चलाते हुए न्यूज़पेपर वाला आता है और कहता है कि उठ जाओ। चिप 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 से द स्पैरो चिप चिप, यानी कि जो स्पैरो है बर्ड वो भी चिप चिप करके उठाता है। काउ 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 से द क्राउ वेकअप, यानी कि फिर जो कौवा है वो भी काउ काउ करके रोड पे यानी कि रोड को उठा जा रहा है, यानी कि रोड को उठा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है वो इज हीज कमिंग नाउ, यानी कि फिर यहाँ पे कहा है कि बाद में कौन आता है। इट इज़ द वेजिटेबल मैन, यानी कि फिर सब्जी वाला आता है। पीस कॉलीफ्लावर कैबेज सेज द वेजिटेबल मैन, यानी कि पीस यानी कि मटर, फिर क्या लिखा है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, सेज द वेजिटेबल मैन, यानी कि वो सब वेजिटेबल मैन लेकर आता है रोड पे। फिर उसके पास क्या लिखा है पोटैटोज कुकुम्बर रेडिश कैरोट काव, सेज द क्राउ वेकअप, यानी कि उसके पास और भी सब्जी होती है जैसे कि पोटैटोज कुकुम्बर रेडिश कैरोट। फिर है काउ सेज द क्राउ वेकअप, यानी कि फिर जो क्राउ है वो काउ काउ करके उठाता है, यानी कि तुम उठ जाओ। चिप 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 से द स्पैरो, यानी कि स्पैरो भी चिप चिप करके उठाता है। ट्रम 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 कैटर 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 हु आर दिस, यानी कि ये जो है ट्रम 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 कैटर कैटर करके कौन चिल्लाता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते क्या लिखा है देयर आर चिल्ड्रंस गोइंग टू द स्कूल, यानी कि ऐसे ट्रम 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 चटर चटर करके रोड पे फिर बच्चे स्कूल जाने के लिए आते हैं। चटर 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 टॉक द
स्कूल चिल्ड्रन ट्रम 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 गो देयर शूज, यानी कि ऐसे चटर चटर करके जो स्कूल के बच्चे हैं वो रोड पे जाते हैं तो उनकी शूज़ की आवाज़ ऐसे ट्रम ट्रम करके आती है। पीस कैरोट कैबेज कॉल्स द वेजिटेबल मैन, यानी कि जो वेजिटेबल मैन भी पीस कैरोट कैबेज लेकर रोड पे फिर आता है। चिप 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 से द स्पैरो काव काव से द क्राउ वेकअप, यानी कि फिर स्पैरो चिप चिप करके उठाते हैं और जो कौवा है वो काव काव करके उठाता है। काव 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 से द क्राउ काव काव वेकअप। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, वेकअप आस्क द रोड कांट यू सी यू फुलिश बर्ड आई एम वाइड अवेक, यानी कि फिर सब कौन है, यानी कि सब जो रोड यानी कि ये जो सारी आवाज़ें हैं बर्ड्स की, फिर वेजिटेबल मैन्स ऐसे बच्चे ये जो सारे हैं वो सबको रोड को पूछ रहे कि तुम उठ जाओ। कांट यू सी यू फुलिश बर्ड आई एम वाइड अवेक, यानी कि फिर जो रोड है वो कहता है क्या तुम नहीं देख सकते मूर्ख पक्षी, मैं जग गई हूँ। तो ये कौन बोल रहा है, रोड बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टोरी में क्या देखा कि जो यहाँ पे लिखा है कि सुबह सुबह हो रही है रोड पे और सब लोग रोड पे शांत है। फिर ऐसे उनको बर्ड्स है वो उनको सॉफ्टली आवाज़ में उठाते हैं रोड को, ऐसे कि स्पैरो है वो चिप चिप करके उठाते हैं, फिर कौवा है वो काव काव करके उठाते हैं। फिर ऐसे ही रोड पे ट्रिंग ट्रिंग करके कौन आता है, न्यूज़पेपर वाला बॉय, तो वो भी रोड पे आके उसको जगाता है। फिर नेक्स्ट है वो बाइसिकल लेकर उसमें न्यूज़पेपर डाल के वो रोड पे आता है। फिर ऐसे ही जो बर्ड्स है वो स्पैरो चिप चिप करके उठाते हैं, कौवा भी काव काव करके उठाता है। फिर नेक्स्ट रोड पे कौन आता है, वेजिटेबल मैन, तो उसके पास सारी वेजिटेबल्स होते हैं तो वो भी रोड को जगाने आता है। फिर नेक्स्ट क्या कहा है कि जो ऐसे ट्रम ट्रम चटर चटर करके कौन आता है रोड पे, फिर चिल्ड्रंस, यानी कि जो स्कूल जाते हैं बच्चे वो ऐसे चटर चटर करके और ट्रम ट्रम करके स्कूल जाने के लिए रोड पे आते हैं। फिर उसको वेजिटेबल्स में ऐसे बर्ड्स बच्चे न्यूज़पेपर वो सारे रोड को जगाते हैं। फिर नेक्स्ट ये जो सारे हैं वो कहते हैं कि रोड तुम उठ जाओ। फिर जो रोड है वो कहता है यू कांट यू सी, यानी कि क्या तुम नहीं देख सकते, यू फुलिश बर्ड, यानी कि क्या तुम मूर्ख पक्षी नहीं देख सकते कि मैं जाग गई हूँ। तो ये कौन कहता है, रोड कहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड दिए हैं तो चलो आओ देखते हैं। न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, कुकुम्बर यानी कि ककड़िया, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, पोटैटोज यानी कि आलू और रेडिश यानी कि मूली, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी और फुलिश यानी कि मूर्ख। तो यहाँ पे ये जो है वो सारे न्यू वर्ड्स दिए हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो स्टोरी दी गई है द स्टोरी ऑफ द रोड वो यहाँ पे खत्म होती है। हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज दी है रीडिंग इज फन, तो उसमें कुछ क्वेश्चन है तो चलो आओ पढ़ते हैं। व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, यानी कि आप सुबह को रोड पे कौन कौन सी आवाज़ सुनते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग आई हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स, न्यूज़पेपर बॉय, वेजिटेबल मैन, स्कूल चिल्ड्रंस एमोंग अदर साउंड ऑन द रोड, यानी कि हम सुबह जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे आवाज़ें करके उठाते हैं रोड को, न्यूज़पेपर बॉय आता है, वेजिटेबल्स मैन, छोटे छोटे बच्चे और भी आवाज़ हम यहाँ पे सुबह को हमें सुनाई देती है। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग, यानी कि वेजिटेबल्स मैन है वो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें बेचने के लिए लाता है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीज, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटोज, कुकुम्बर, रेडिश एंड कैरोट। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द रोड एनॉयड विथ द क्राउड, यानी कि जो रोड है वो बर्ड से क्यों चिड़चिड़ाता है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द रोड इज एनॉयड विथ द क्राउड बिकॉज द क्राउड इज going constantly to wake up the road but the road is already wide wake up, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं क्राउ वो रोड को ऐसे कंटिन्यूसली क्राउ क्राउ करके उठाता है, फिर वो ऐसे चिढ़ जाता है और फिर वो कहता है कि मैं ऑलरेडी उठ गई हूँ।
हमें यहाँ पे ये जो आंसर दिए वो ऐसे लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, टॉक टाइम। स्टॉप, लुक एंड लिसन। स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द रोड, यानी कि आप जब भी ऐसे स्ट्रीट रोड क्रॉस करते हो तो आपको ऐसे सबसे पहले रुकना चाहिए, फिर इधर उधर देखना चाहिए सबको और ध्यान से सुनकर रोड क्रॉस करना चाहिए। यूज़ योर आईज, यूज़ योर ईयर्स एंड देन यूज़ योर फीट, यानी कि आपको आसपास अपनी आँखों से देखना चाहिए और अपने कानों से सुन के बाद आपको शांति से आराम से रोड क्रॉस करना चाहिए। टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड, यानी कि आप रोड क्रॉस कैसे करते हैं वो आपको बताना है। तो हम रोड क्रॉस कैसे करते हैं, सबसे पहले दाईं तरफ देखते हैं, फिर हम दाहिनी तरफ देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम दाईं तरफ देखते हैं, फिर बाईं तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद दाईं तरफ देखते हैं और शांति से आराम से रोड क्रॉस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कैन यू मेक द साउंड विच यू हियर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, टॉक अबाउट देम, यानी कि आपने क्या है कोई कौन सी आवाज़ सुनी है जब आप रोड क्रॉस करते हो, तो आपको कौन कौन सी आवाज़ सुनाई देती है वो आपको बताना है। कि जैसे कि हम रोड क्रॉस करते हैं तो जो पुलिस वाला मैन होता है वो अपनी विसल बजाता है। फिर हमें कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि बर्ड्स की, व्हीकल्स की, तो ये जो सारी आवाज़ें सुनाई देती है वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूज़ कैन और कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें जो वह सेंटेंस दी है उसमें कैन या फिर कैन नॉट का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, आई हियर द साउंड ऑफ कार्स, यानी कि मैंने कार्स की आवाज़ सुनी है, तो हम क्या लिखेंगे, आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स। फिर नेक्स्ट क्या है, आई हियर द ट्रेन विसल, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, आई कैन हियर द विंडो ब्लो, यानी कि कैसे विंडो लहराती है उसकी आवाज़ आती है वो हम सुन सकते हैं। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, यानी कि हमें क्लॉक की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट, आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर। और आई कैन हियर द डॉग barking, यानी कि जब कुत्ता चिल्लाता है तो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। फिर जब चेयर मूविंग होती है तो उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। फिर जब हम चलते हैं तो उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। फिर जो क्लॉक है वो कैसे चलती है वो उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। फिर विंडो ब्लो होता है उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। जब ट्रेन की व्हिसल बजती है तो हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। और जब कार्स चलती है रोड पे तो उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए उसमें कैन और कैन नॉट का यूज़ करके यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग टाइम, लेट्स सिंग द बस। तो यहाँ पे ये जो सॉन्ग दिया है वो हमें गाना है। द व्हिसल ऑन द बस गो राउंड 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 राउंड। द व्हिसल ऑन द बस गो राउंड राउंड ऑल द टाउन। The horn on the bus goes beep beep beep. The wipers on the bus go swish swish swish. The money on the bus goes clink clink clink. The babies on the bus go wow wow wow. The driver on the bus says move on back. The bell on the bus goes ding ding ding. The window on the bus go up and down. तो ये जो सॉन्ग है वो हमें गाना है। लेट्स टीम टाइम, तो यहाँ पे एक टीम टाइम क्या है, लेट्स एट द रोज। आई एम गोइंग होम इन अ बस, देयर इज अ रेलवे लाइन अलोंग साइड द रोड, यानी कि जब हम घर से स्कूल, यानी कि आई एम गोइंग होम इन अ बस, यानी कि जब हम उस बस से घर जाते हैं, देयर इज अ रेलवे लाइन अलोंग साइड द रोड, यानी कि रोड की इस साइड पास वाली लाइन में रेलवे जा रही है। लुक देयर इज अ ट्रेन कमिंग, यानी कि देखो ट्रेन आने वाली है। आई टेल द बस ड्राइवर गो फास्ट, यानी कि मैंने बस ड्राइवर को कहा कि जल्दी से चलो। गो फास्टर देन द ट्रेन, यानी कि ट्रेन आई उससे पहले हम चले जाते हैं, यानी कि ट्रेन के पहले हम चले जाते हैं। बट द ड्राइवर स्लो डाउन, मगर ड्राइवर है वो स्लोली स्लोली चलता है। देयर इज़ अ रेलवे गेट, यानी कि उसने कहा कि ये देखो रेलवे गेट है। आई मस्ट स्टॉप से द ड्राइवर, यानी कि
यानी कि जो ड्राइवर है वो कहता है कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। द ट्रेन विसल्ड लाउडली, आई एम फर्स्ट, इट सेज, यानी कि फिर उसके बाद ट्रेन का विसल बजता है, ट्रेन के आने का विसल बजता है। आई एम फर्स्ट, इट सेज, यानी कि फिर जो ट्रेन है वो कहती है कि आई एम फर्स्ट, यानी कि मैं आपके पहले चली जाती हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए हमें एक जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या कहा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट व्हाट यू सी, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन सी और ट्री, यानी कि मुझे यहाँ पे पिक्चर में एक ट्री दिखाई दे रहा है। आई कैन सी वाटर एंड द रिवर बैंक, आई कैन सी मैनी व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड, और आई कैन सी अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो हमें यहाँ पे पिक्चर में ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है, वहाँ पे रोड पे चलते हैं व्हीकल्स वो दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे हमें वाटर और रिवर बैंक दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो हमारी यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 की सारी एक्सरसाइज, पोएम और जो स्टोरी थी वो यहाँ पे सब फिनिश होता है, और हमारा चैप्टर नंबर 6 भी यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।